आज आप बात करेंगे भाई सेट नंबर 22 की। पहला सवाल इसमें दिया भाई 5525 डिवाइड बाय रूट 17 डिवाइड बाय 17 बराबर रूट साइन ऑफ इंटेरोगेशन। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन ऑफ इंटेरोगेशन की अपन वैल्यू बतानी है भाई। ठीक है, तो कुछ भी नहीं हो भाग में, तो पहले 5525 डिवाइड बाय 17 बराबर होगा भाई रूट साइन ऑफ इंटेरोगेशन के। काटेंगे भाई, इसने 17 दिया 51 बच गए 4 भाई, उतार लिया धोखा 17 दूनी 34 भाई, बच गए 8 17 पंजे 85। तो क्या पकड़ गया 325 पकड़ गया भाई। अब रूट साइन ऑफ इंटेरोगेशन बराबर है 325 का है, प्रापन तो 325 बराबर है रूट साइन ऑफ इंटेरोगेशन भाई। प्रापन तो खाली साइन ऑफ इंटेरोगेशन चाहिए, तो इसका मतलब दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे भाई। स्क्वायर इस साइड, स्क्वायर इस साइड, स्क्वायर तो रूट कट गया, इस साइड रहेगा भाई रूट साइन ऑफ इंटेरोगेशन। और 325 का स्क्वायर कराएंगे तो 325 गुणा में 325, या फिर मेरा भाई 5 का जिसके पीछे 5 हो उसका स्क्वायर किस तरह रहेगा, 5 का स्क्वायर 25 भाई, 32 आगे क्या होगा 33 आओगा, 32 की 33 की गुणा कराएंगे 3 दूनी 6 3 दूनी 6 भाई 6 और 6। ठीक है, 6 6 6 12 6 और 1 7 भाई, तो ये हो जाएगा 72,625। ठीक है, 72,625 आना चाहिए भाई, अगर कुछ गलती नहीं हुई है तो। दोबारा देख लो भाई, कितना हुआ है 17 या 51 भाई, बच गए 4 17 दूनी 34 भाई, बच गया 17 85 कट गया 325 पर भाई। 325 बराबर रूट साइन ऑफ इंटरवेशन का दोनों साइड कराएंगे तो 5 का स्क्वायर 25 भाई, 32 में 33 तो गुणा कराएंगे भाई, 32 गुणा 33 कराएंगे 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9 भाई, 6 9 6 15 9 1 10, तो 10 56 25, तो 10 56 25 इसका राइट आंसर आओगा भाई। ठीक है, सी ऑप्शन। 325 का स्क्वायर करना था भाई, 10 56 25 आ जाएगा। ठीक है, अगला सवाल भाई, जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपने दिया वो क्या गया भाई, निम्नलिखित में से सबसे छोटी भिन्न कौन सी होगी भाई। ऑप्शन दिए 7/9 4/5 6/7 एंड 9/13। सबसे छोटी बतानी है भाई, तो क्या करना है क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखेंगे भाई। 9 की 4 की गुणा आ रही 36 भाई, 7 की 5 की गुणा आ रही 35 भाई, 7 पंजे 35 9 चौके 36, इनमें छोटी वैल्यू क्या आई 35 आई, इसका मतलब या छोटी भी है या बड़ी भी है। जब यह इस तो बड़ी होगी तो यह सबसे छोटी नहीं हो सकती, इसका मतलब ये अपना आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि इस तो छोटी या लिया अपन और अपन बताना सबसे छोटा, तो इस ऑप्शन ने कैंसिल कर देंगे भाई। अपन इवन की गुणा कराएंगे 9 6 54 भाई और 7 7 49, 9 6 54 7 7 49, इनमें छोटी वैल्यू कौन सी है 49 आई, इसका मतलब इन दोनों में भी छोटी भिन्न कौन सी है या वाली है, तो यह सब तो छोटी नहीं हो सकती, क्योंकि इस तो छोटी या ली, तो इसका मतलब ये भी आंसर नहीं हो सकता भाई। इसकी गला गुणा कराएंगे भाई 9 9 81 और 13 7 91 भाई। ठीक है, तो 91 में 81 में कौन सी छोटी वैल्यू भाई, 81 छोटी वैल्यू है, इसका मतलब इस तो छोटी या है, तो यह सब तो छोटी नहीं हो सकती, यह अपना आंसर नहीं हो सकता, तो आंसर रहेगा 9/13 भाई। ठीक है, तो अपना आंसर 9/13 हो जाएगा भाई, सबसे छोटी भी डी ऑप्शन। अगला सवाल है भाई 525 में इसका कितने प्रतिशत जोड़ा जाए कि 735 हो जाए। 525 में इसका कितने प्रतिशत जोड़ा जाए ताकि 735 प्राप्त हो गए, तो 525 प्लस में 525 का x प्रतिशत बराबर है भाई 735 का। एक तो आप इसने स्त्रिया कर कहा प्रमुख स्त्रिया नहीं करना है, किस तरह कराएंगे 525 है भाई, कितना हो जाए 735 हो जाए, तो इसका मतलब कितना जोड़ना पड़ा है भाई, 5 मत 5 गया 0, 3 मत 2 गया 1, 7 मत 5 गया 2, तो कितना जोड़ना पड़ा है 210 जोड़ना पड़ा है। तो न्यू देख लेंगे भाई 210 525 का कितने प्रतिशत है, 210 525 का कितने प्रतिशत है भाई, तो 25 दूनी 50, 25 एकम 25 भाई, 25 चौके 100 भाई। ठीक है, और 21 एकम 21, 10 चौके 40% जोड़ना पड़ेगा भाई। आई बात समझ लो, 525 तो 735 होना, तो इसका मतलब कितना जोड़ना पड़ेगा 210 जोड़ना पड़ेगा। तो न्यू देख लेंगे भाई 210 525 का कितने प्रतिशत है, तो जो 210 है वो 500 का 40% है, इसका मतलब 525 का 40% जोड़ना पड़ेगा, क्या पांच संख्या 735 मिल जाएगी भाई। अगला सवाल देखो भाई 63 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में बदलो भाई, 63 किलोमीटर पर आवर है भाई, इन मीटर पर सेकंड में बताना। पान किलोमीटर तो मीटर में जावा भाई, बड़ी यूनिट तो छोटी यूनिट में जावा है, तो छोटी वैल्यू 5 ऊपर आ जाएगी भाई, बड़ी 18 नीचे, 9 दूनी 18 और 9 से 63, तो ये हो गया भाई 35/2, 7 पंजे 35/2 का मतलब भाई 17.5 मीटर पर सेकंड। ठीक है,
17.5 मीटर पर सेकंड अपना राइट आंसर आ जाएगा भाई C4 का। अगला सवाल है भाई, एक कैंटीन में प्रतिदिन 14 दर्जन अंडों की आवश्यकता होती है, तो बताओ 7 सप्ताह में कितने अंडों की आवश्यकता होगी भाई। एक कैंटीन में प्रतिदिन 14 दर्जन अंडे लागे भाई, 14 दर्जन अंडे भाई, दर्जन लागे हैं, ठीक है। तो निको है एक सप्ताह में कितने भाई, एक सप्ताह में 14 दर्जन, एक सप्ताह में कै दिन हुए भाई, 7 दिन हुए हैं एक सप्ताह में, 7 सप्ताह में बुझ जा भाई। एक कैंटीन में 14 दर्जन, एक कैंटीन में प्रतिदिन 14 दर्जन अंडों की आवश्यकता, तो 7 सप्ताह में कितने अंडों की आवश्यकता होगी भाई। एक सप्ताह में 7 दिन हो तो 7 सप्ताह में 7 गुना 7 भाई, इतने 49 दिन होंगे भाई। और उसके बाद 14 दर्जन है भाई, एक दर्जन में 12 हो तो 14 दर्जन में 12 गुना 14 भाई, तो 12 गुना में 14 गुना में 7 गुना में 7, ये अपना आंसर हो जाएगा भाई। 2 चौके 8, 8 7 56, 56 की 6 गुना करेंगे, लास्ट में 2 होना चाहिए भाई, लास्ट में 2 आपने तो एक ऑप्शन में दे रखे 8232 भाई, वो अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्या करे पहला 14 दर्जन है भाई, ये एक दर्जन में 12 केले हो तो 14 दर्जन में 12 गुना 14, ठीक है। ये एक दिन में लागे हैं भाई, ठीक है। इसका इनके आके 7 सप्ताह में कितने दिन होंगे, एक सप्ताह में 7 दिन हुए हैं तो 7 सप्ताह में कितने दिन होंगे, 49 दिन भाई। एक दिन में इतने केले लागे तो 49 दिन में कितने केले लागे, गुना 49 कराया भाई, लास्ट की गुना कर दी, 2 चौके 8 भाई, 8 7 56 भाई, 6 42, तो लास्ट में 2 आओगे, एक के ऑप्शन में अपना 2 दे रखे भाई, ठीक है। बाकी गुना करके देखोगे तो 8 2 3 2 आ जाएगा भाई अपना आंसर, ठीक है। अगला सवाल भाई, जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपने दिया है, उन्हीं का एक व्यक्ति 8% साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष के लिए कुछ रुपए उधार लिए और उसने ब्याज के रूप में 7,384 रुपए चुका दिए, तो उसने कुल कितने रुपए चुकाए भाई। उसने मूलधन लिया भाई कुछ, उसके बाद रेट थी भाई 8%, टाइम था भाई 4 वर्ष, और साधारण ब्याज जो दे दिया वो दे दिया भाई 7,384। तो ये आप मूलधन निकाल कहाँ भाई, क्योंकि साधारण ब्याज 7,384, साधारण ब्याज बराबर होगा मूलधन की वैल्यू मूलधन गुणा में दर 8% गुणा में टाइम 4 डिवाइड बाई 100, या मूलधन की वैल्यू होगी भाई साधारण ब्याज बराबर होगा मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100 भाई। यो नीचे तो ऊपर पहुंच जाएगा, चीज हो जाएगी 7,384 गुणा में 100 डिवाइड बाई 8 गुणा 4 ऊपर, तो यह चीज नीचे आ जाएगी, बराबर है मूलधन का भाई, ठीक है। मूलधन की वैल्यू निकालने तो ये 100 ऊपर चला गया भाई, 8 गुणा 4 ऊपर था तो नीचे आ गया भाई, काट देंगे इसमें, काटेंगे तो 4 तक काटा भाई, 4 एकम 4 बच गए 3 भाई, 4 8 32 बच गया 1 भाई, 4 चौके 16 बच गए 2 भाई, 4 6 24 भाई, ठीक है। उसके बाद इन्हें काटा भाई, 4 दूनी 8 और 4 25 100 भाई, फिर इन 2 तक काटा, 2 नीमा 18, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6 भाई, 25 की 923 की गुणा कराएंगे भाई, 923 गुणा में 25 कराएंगे तो 25 तिया 75 असल में 7 भाई, 25 दूनी 50 और 7 57 भाई, असल में 5 भाई, 25 निमा 225 और 5 230 भाई। इसका मतलब 23,076 रुपया अपना मूलधन आ गया भाई, 23,076 रुपये के आ गया अपना मूलधन आ गया। इन्होंने कहा कितने रुपए चुकाने पड़ेंगे भाई, कितने रुपए चुकाने पड़ेंगे भाई, तो 23,076 रुपये तो अपना मूलधन था भाई, प्लस में 7,384 रुपया अपन ब्याज के देने पड़ेंगे, 7,384 रुपये ब्याज के देने पड़ेंगे, तो अपन कितना अमाउंट चुकाना पड़ेगा भाई, 5 और 4 9 भाई, 8 और 7 15 और 1 16, 3 और 1 4, 7 और 3 10, 2 और 1 3, तो 30,469 रुपया अपन देने पड़ेंगे भाई। C4 कैट इसका आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं, सबसे पहले अपन मूलधन का नहीं बेरा था, पर रेट का बेरा था, टाइम का बेरा था और साधारण ब्याज का बेरा था। अपन बेरा था साधारण ब्याज बराबर होगा मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। ये अड़ता अपन मूलधन निकाल लिया भाई, जो 100 ऊपर पहुंच गया, 8 गुना 4 नीचे आ गया। जब अपन काटा पीटी करी तो यह वैल्यू आ गई 23,075 भाई, मूलधन अपना 23,075 आ गया, 7,384 रुपए ब्याज के थे, तो मिश्रधन कितना होगा मूलधन जमा ब्याज यानी कि 30,469 रुपए भाई, ठीक है। अगला सवाल भाई, सवाल नंबर 37। सवाल नंबर 37 में क्या क्या भाई, निम्न में से किसका गुणनखंड नहीं बनाया जा सकता भाई। पहला ऑप्शन है 3x स्क्वायर माइनस का 14x और माइनस का 8 भाई, ये फर्स्ट ऑप्शन है भाई। सेकंड ऑप्शन है भाई 3x स्क्वायर माइनस का 14x और प्लस का 8 भाई। थर्ड ऑप्शन है भाई 3x स्क्वायर माइनस का 10x और माइनस का 8 भाई। और जो फोर्थ ऑप्शन है वो है भाई 3x स्क्वायर माइनस का 10x और प्लस का माइनस का 8 भाई, ठीक है।
इसमें क्या अपन इसे फैक्टर बनाने हैं भाई कि जोड़ करा तो माइनस का 10 एक्स आवे और गुणा करा तो 8 या 24 एक्स स्क्वायर माइनस का आवे। तो 3 एक्स स्क्वायर माइनस का 7 एक्स और माइनस का 3 एक्स माइनस 8 भाई। माइनस 7 एक्स और माइनस 3 एक्स करेंगे तो माइनस का 10 एक्स आ जाएगा भाई। और गुणा करेंगे तो गुणा तो नहीं आएगा भाई, 12 वो करना पड़ेगा अपन। इन्हें लिख देंगे माइनस का 12 एक्स प्लस का 2 एक्स भाई। माइनस का 12 एक्स मतलब प्लस का 2 एक्स जाएगा तो माइनस का 10 एक्स आ जाएगा भाई। माइनस 12 की 2 गुणा करेंगे तो 8 या 24 आ जाएगा। इसका मतलब इसके तो फैक्टर बन रहे हैं भाई कंप्लीट। ये तो अपना आंसर नहीं हो सकता, तो इसमें काट रहे हैं क्योंकि इसके फैक्टर कंप्लीट बन रहे हैं। इन्होंने कहा कि कौन सा के फैक्टर नहीं बन सकते भाई, किसके गुणनखंड नहीं हो सकते, क्योंकि इसमें तो 3 कॉमन ले लेंगे तो भीतर अपना फैक्टर बन जाएगा क्योंकि यह कंप्लीट वैल्यू टूट ली है। उसके बाद सी ऑप्शन में चेक करा भाई, जोड़ करा तो माइनस का 10 एक्स आना चाहिए और गुणा करा तो 24 एक्स स्क्वायर आना चाहिए भाई। सॉरी भाई, जो लास्ट ऑप्शन था ना वो था 3 एक्स स्क्वायर प्लस का 10 एक्स और माइनस का 8, ये ऑप्शन था भाई। तो इन्हें तोड़ाएंगे तो आप यो तो जगह माइनस का प्लस का 12 एक्स और माइनस का 2 एक्स भाई। 3 एक्स स्क्वायर प्लस 12 एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 8 भाई। क्योंकि इन्हें जोड़ेंगे तो माइनस 12 एक्स में तो 2 एक्स प्लस 12 एक्स में तो माइनस का 2 एक्स जाओगा तो प्लस का 10 एक्स बच गया भाई। 8 या 24 गुणा करा तो इनके माइनस का 24 एक्स स्क्वायर आना चाहिए। 12 दूनी 24 प्लस का माइनस 24 आ जाएगा भाई। एक्स के गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा। इसका मतलब डी के तो फैक्टर बन रहे हैं भाई। सी ने चेक करा, इसमें माइनस का 10 आना चाहिए तो ये भी बन जाएगा भाई 3 एक्स स्क्वायर माइनस का 12 एक्स प्लस का 2 एक्स माइनस 8। माइनस 12 एक्स मतलब प्लस 2 एक्स जाओगा तो कितना बचेगा भाई, माइनस 10 एक्स बचेगा। माइनस 12 की 2 गुणा कराएंगे तो माइनस 24 भाई। एक्स की गुणा कराएंगे एक्स स्क्वायर। तो इसका मतलब इसके भी फैक्टर बन रहे हैं भाई, क्योंकि यो 10 एक्स इसे फैक्टर तोड़ना हो रहा है कि जोड़ करा तो यह वैल्यू आवर, गुणा करा तो पहला की रखने की गुणा होगा। माइनस 8 की 3 की माइनस 24 एक्स स्क्वायर आना चाहिए। तो यह चीज भी फैक्टर में टूट रही है। इसका मतलब ये भी अपना आंसर फिट हो रहा है भाई। ये इसके गुणनखंड हो सकते हैं। ये बात करा इसकी, जोड़ करा तो प्लस का 24 एक्स स्क्वायर आना चाहिए, गुणा करा तो प्लस का 24 एक्स स्क्वायर आना चाहिए और जोड़ करा तो माइनस का 14 एक्स आना चाहिए। तो इसमें भी 3 एक्स स्क्वायर माइनस का 12 एक्स और माइनस का 2 एक्स लिख सकता भाई। माइनस 12 एक्स और माइनस 2 एक्स में जोड़ेंगे तो माइनस का 14 एक्स आ जाएगा भाई। और गुणा कराएंगे तो 12 दूनी 24 माइनस माइनस प्लस हो जाएगी। एक्स की गुणा करेंगे तो 24 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इसका मतलब इसके भी फैक्टर बन सकते हैं भाई। रह गया लास्ट ऑप्शन में, इसका ऐसा कोई फैक्टर नहीं बनता भाई, क्योंकि मान लिया माइनस 12 एक्स और माइनस 2 एक्स लिया तो माइनस का 14 एक्स तो बन गया। पर यार जब माइनस माइनस कराएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा भाई। यो प्लस का 24 एक्स स्क्वायर बनेगा भाई। बनना चाहिए माइनस 8 की 3 एक्स की गुणा करा तो माइनस का 24 एक्स स्क्वायर। इसका मतलब इसके कोई भी फैक्टर अपने नहीं बन रहे भाई। बाकी तीनों के गुणनखंड अपने बन रहे हैं कंप्लीट। तो अपना ऑप्शन हो जाएगा ए फॉर एप्पल। ठीक है, अगला सवाल भाई, 400 आमों का क्रय मूल्य 320 आमों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करना भाई। जो 400 आमों का क्रय मूल्य है भाई, 400 आमों का क्रय मूल्य बराबर है 320 आमों का विक्रय मूल्य का भाई। 400 आमों का क्रय मूल्य बराबर है 320 आमों का विक्रय मूल्य का। तो क्रय मूल्य जो विक्रय मूल्य ने गुणा में तो इस साइड आकर डिवाइड में भाई बराबर है 320। जो 400 इस साइड गुणा में था तो न्यून जाके भाग में भाई। यही बात हुई ना। 400 आंबा का क्रय मूल्य बराबर है 320 आंबा विक्रय मूल्य का भाई। क्रय मूल्य एज इट इज रख लिया। विक्रय मूल्य न्यून गुणा में था तो रे ना के भाग में हो गया भाई। ठीक है, ये 400 रे गुणा में था तो न्यून जाके भाग में हो गया। तो कुछ भी नहीं, क्रय मूल्य का सेमी वैल्यू कितनी आई 320, विक्रय मूल्य का सेमी वैल्यू कितनी आई 400। यानी कि 320 की चीज थी वो 400 में बेच दे। लाभ होया क्या हानि होगा भाई, लाभ होया कितना का 80 रुपया का। कैप होया 320 पे होया भाई। प्रतिशत में बताना तो गुणा में 100 भाई। शून्य तो शून्य भाई, 8 चौके 32, 4 2500 यानी कि 25% का अपन लाभ हो जाएगा। दोबारा देखो भाई, 400 का क्रय मूल्य बराबर था 320 का विक्रय मूल्य का भाई। क्रय मूल्य एज इट इज, जो विक्रय मूल्य न्यून गुणा में तो इस साइड आके डिवाइड में। जो 400 न्यून गुणा था तो न्यून जाकर भाग में। क्रय मूल्य का सेम आ गया 320, विक्रय मूल्य का सेम आ गया 400। इसका मतलब 320 की चीज 400 में बेच दी तो क्या का लाभ होया भाई 80 रुपया का लाभ होया। क्या पे होया 320 पे होया। प्रतिशत का नाम का गुणा में 100। ठीक है, तो 25% राइट आंसर आ जाएगा। इस टाइप के सवाल हम जो क्रय मूल्य के लिए दिया हुआ वह चीज विक्रय मूल्य हुआ है, जो विक्रय मूल्य के लिए दिया हुआ वह चीज क्रय मूल्य हुआ है। अगला सवाल भाई, देखो 10 वर्ष पूर्व ए की माँ ए से 4 गुना बड़ी थी। 10 वर्ष बाद ए की माँ ए से 2 गुना बड़ी रहेगी तो ए की वर्तमान उम्र क्या है भाई। ए की वर्तमान उम्र क्या है,
इन आप ऑप्शन तक भी कर सका बे ना ऑप्शन भी कर सका बे ऑप्शन तक करा तो 10 वर्ष पहले ए की माँ ए थे 4 गुना बड़ी थी यो ए है भैया ए की माँ है ए की माँ 10 वर्ष पूर्व 10 वर्ष पूर्व ए की माँ ए से 4 गुना बड़ी थी। अगर ए की एक्स उम्र थी तो ए की माँ की कितनी थी 4x थी। यह थी 10 वर्ष पहले भाई। तो वर्तमान में कितनी होगी 10 जुड़ जाएंगे भाई x प्लस 10 4x प्लस 10 यह हो जाएगी इनकी वर्तमान उम्र भाई। फिर क्या है 10 वर्ष बाद यह वर्तमान आ गई तो 10 वर्ष बाद 10 और जुड़ जाएंगे भैया हो जाएगा x प्लस 10 प्लस 10 और यह चीज हो जाएगी 4x प्लस में 10 प्लस में 10 भाई। यह चीज होगी x प्लस 20 बराबर होगी यह चीज होगी 4x प्लस में 20 भाई। क्योंकि है 10 वर्ष बाद उसकी माँ ए से 2 गुना बड़ी होगी यानी कि इस ए तो इसकी माँ 2 गुना बड़ी होगी। अगर ए ने 2 तो गुना कर दूं तो इन दोनों की उम्र बराबर टेक्स क्यों भाई। तो ये 2 क्योंकि एक्स तो 2 गुना बढ़ी है या 2 तो गुना कर दिया तो इन बराबर टेक्स कहां है। तो यह चीज होगी 2 की एक्स की गुना करी 2x प्लस में 2 की 20 की गुना करी 40 बराबर है 4x प्लस में 20 कर भाई। x वाले एक साइड कर लिए 2x माइनस में 4x बराबर होगा भाई 20 माइनस में 40 ठीक है। 2x में तो माइनस का 4x है तो माइनस का 2x बराबर होगा 20 में तो माइनस 40 गए तो माइनस का 20 भाई। खत्म कहानी जो 2 रेन गुना तो न्यून जाकर भाग में x की वैल्यू होगी 20/2 यानी कि 10 भाई। यह होगी 10 भाई। x 10 का है तो उसकी माँ होगी 40 की। यह होगी 10 साल पहले भाई ठीक है। प्रेजेंट में बताना है तो x की वैल्यू ये 10 साल पहले इतना तो प्रेजेंट में कितना होगा x की वैल्यू 10 जमा 10 प्रेजेंट में यो 20 का होगा भाई और इसकी माँ होगी 10 हो गए 40 प्लस 10 यानी कि 50 की। अपन बताने किसकी है न्यूको है भाई। तो ए की वर्तमान आयु कितनी है 20 है क्योंकि ये जो x की वैल्यू आई है 10 साल पहले की आई है भाई। 10 साल पहले 10 साल का था तो आज क्या होगा 10 जमा 10 यानी कि 20 साल का। यो तो था अपना x था जिस तरह निकाल इसका भाई। दोबारा देख लो 10 वर्ष पहले इससे 4 गुना था। अगर यह x है तो इसकी माँ हो जाएगी 4x। या 10 साल पहले प्रेजेंट में लेने खातर x जमा 10 इसमें जोड़ दिए भाई 4x जमा 10 इसमें जोड़ दिए भाई। ये 10 वर्ष बाद क्या दिया प्रेजेंट किया बाद में क्या दी तो 10 और जोड़ेंगे भाई। तो 10 वर्ष बाद में कोई इसकी माँ इससे 2 गुनी हो जाएगी। ये 2 तो गुना कर दिया तो इन आप बराबर रख सका भाई। तो 2 तो गुना कर 2x प्लस में 40 बराबर है 4x प्लस 2 का भाई। इस साइड ले 2x माइनस 4x बराबर हुआ 20 माइनस में 40 का भाई माइनस 2x बराबर है माइनस 20 का भाई। माइनस तो माइनस कैंसिल x की वैल्यू 10 भाई। x की वैल्यू 10 आई और यह 10 साल पहले की थी प्रेजेंट की करनी है तो 10 जमा 10 यानी कि 20 साल का होगा भाई ठीक है। ऑप्शन तो कराएंगे तो ऑप्शन तो विकर्ष का भाई आप इसमें पहला ऑप्शन है भाई 20 वर्ष। पहला ऑप्शन 20 वर्ष है। अगर यो आज 20 का तो 10 साल पहले क्या होगा 10 का भाई। और इसकी माँ इस 4 गुने तो इसकी माँ क्या की होगी 40 की। इसकी माँ 10 साल पहले 40 की है तो आज क्या की होगी 50 की ठीक है। यो 20 का है यो 50 का है। 10 साल बाद यो क्या होगा 30 का। इसकी माँ क्या की होगी 60 की। क्या गुनी होगी भाई 2 गुनी होगी और 2 गुनी होनी चाहिए थी। इसका मतलब 10 अपना 20 अपना फिट फॉर आंसर है भाई ठीक है। कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अगला सवाल में ये ऑप्शन था भाई आपने को है 24 आदमी एक काम को 40 दिन में पूरा करते तो उसी काम को 32 दिनों में पूरा करने के लिए कितने आदमियों की आवश्यकता होगी। 24 आदमी करे भाई किसी काम ने 40 दिन में तो 32 आदमी उस काम ने कितने दिन में करेंगे भाई। इस साइड आकर डिवाइड में हो जाएगा 24 गुना में 40 बटे में 32 बराबर होगा भाई D2 का। 4 8 32 4 दाएं 40 और 8 दिया 24 10 दिया 30 दिन लगेंगे भाई। M1 D1 M2 D2 वाला लगा दिया भाई कॉन्सेप्ट टाइम एंड वर्क का। अगला सवाल भाई न्यूको है एक वृत्त की परिधि 44 मीटर है तो इसके चौथे हिस्से का क्षेत्रफल कितना होगा भाई। यो कोई वृत्त है यो कोई वृत्त मान लिया भाई अपना है। इसकी परिधि क्या होगी भाई इसके चारों तरफ का एरिया। तो 2 पाई आर की वैल्यू कितनी दे दी भाई 2 पाई आर की वैल्यू दे दी 44। तो 2 गुना पाई की वैल्यू 22/7 भाई गुना में आर बराबर है 44 का। तो आर की वैल्यू होगी भाई 44 गुना में 7 डिवाइड बाई 2 गुना 22 भाई। यो 2 22 ऊपर था तो नीचे आ गया भाई। यो 7 नीचे था तो ऊपर चला गया 44 तो 44 कैंसिल। तो आर की वैल्यू कितनी आ गई 7 आ गई। तो जो सर्कल है भाई इसकी रेडियस कितनी आएगी 7 आएगी भाई ठीक है। देखो इसके चौथे हिस्से का क्षेत्रफल कितना होगा भाई। देखो जो कंप्लीट क्षेत्र एरिया हो यार भाई इसमें क्या डिग्री का एंगल हो यार 360 डिग्री का। क्या डिग्री का एंगल हो यार 360 डिग्री का। जब इसका चौथा हिस्सा कराएंगे तो इसका मतलब क्या डिग्री का भुजा 90 डिग्री का।
90 डिग्री का बुझा तो कुछ इस तरह बन जाएगा भाई, कोई मान लिया थीटा बनेगा 90 डिग्री का, ठीक है। तो इसका क्षेत्रफल बुझा भाई चौथा हिस्सा का, इस वाला हिस्सा का। तो थीटा का इसका तो निकालने खातर जब ये कंप्लीट हुआ तो 360 डिग्री का हो तो एरिया क्या होगा भाई 300, याद अपन रेडियस निकाल ली भाई। ये देखो जब ये 360 डिग्री कंप्लीट सर्कल होगा, 360 डिग्री के लिए एरिया है भाई पाई आर स्क्वायर, 1 डिग्री के लिए एरिया होगा भाई पाई आर स्क्वायर बटे में 360, 1 डिग्री के लिए होगा पाई आर स्क्वायर बटे 360। 1 डिग्री के लिए इतना तो यह है कितना 90 डिग्री, तो 90 डिग्री के लिए गुना में 90 भाई, ठीक है। पाई की वैल्यू 22 बटे 7 भाई इंटू आर स्क्वायर, आर कितना दे दिया भाई 7 गुना 7 डिवाइड बाई 360 गुना में 90 भाई। तो शून्य थे शून्य समाप्त भाई, 7 तो 7 समाप्त भाई, 9 चौके 36, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 11 से 77, 77 बटे 2, 77 बटे 2 का मतलब है भाई 38.5 भाई, 77 बटे 2 का मतलब 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर की अपना एरिया हो जाएगा भाई, ठीक है। या फिर आप इसने इस तरह कर थे, सिर्फ रेडियस निकालेंगे 7 भाई और ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा, तो जो सेक्टर हो यार उसके लिए क्या हो रहा है थीटा बटे 360 गुना में पाई आर स्क्वायर भाई। चौथाई भाग बुझा कंप्लीट 360 का हो तो चौथा भाग यानी कि 90 डिग्री का एंगल होगा भाई, तो 90 बटे में 360 गुना में पाई की वैल्यू 22 बटे 7 गुना में आर स्क्वायर यानी कि 7 गुना 7, क्योंकि रेडियस 7 निकाल ले, तो इस तरह भी अपना काम चल जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगला सवाल, इसमें सबसे पहले रेडियस निकालनी थी भाई, और फिर जो इसका चौथा हिस्सा बुझ रखा है, इसका मतलब भाई कंप्लीट सर्कल में 360 डिग्री का एंगल बना, तो चौथा हिस्सा यानी कि 90 डिग्री का ही बात कर रहे हैं भाई। अगला सवाल, 4/8, 7/8 तथा 4/9 का गुणनफल भाई गुणा कर देंगे, गुणनफल बुझ जाए भाई, तो 4 दूनी 8 8 भाई, 4 दूनी 8 तो ऊपर हो गया, 7 एकम 7 ये चीज होगी, 2 दूनी 4, 9 चौके 36, तो 7/36 अपना राइट आंसर हो जाएगा भाई, ठीक है। अगला सवाल, इसमें तो नॉर्मल गुणा करनी थी भाई, कोई दिक्कत नहीं थी। अगला सवाल दिया भाई, कोई अपना डायग्राम दे दिया इस तरह का, जो डायग्राम दे दिया भाई, या लाइन दे दी ए ओ बी, और उसके बाद जो अपना चीज दी भाई यो दे दिया एंगल ए और यो दे दिया एंगल बी, ठीक है। और एक बात और दे दी ए माइनस बी की जो वैल्यू दे दी वह दे दी 80 डिग्री, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, ए की भी वैल्यू बतानी और बी की भी वैल्यू बतानी। देखो भाई यह लाइन है कंप्लीट, तो इस लाइन पर यो कंप्लीट एंगल क्या डिग्री का बनेगा 180 डिग्री का, और ये कौन सा एंगल है ए डिग्री, ए प्लस में बी, ए माइनस बी 180, ए माइनस बी 80 डिग्री दिया, तो ए प्लस बी कितना होगा भाई 180 होगा। किस तरह होगा, क्योंकि एक कंप्लीट लाइन है, एक लाइन पर क्या डिग्री का एंगल बना रहा है, मान लिया इस तरह लाइन है तो इस पर एंगल बनेगा 180 डिग्री का, तो यो एंगल ए है प्लस में यो एंगल बी है, तो ये दोनों एंगल मिलकर कितना 180 डिग्री का, तो क्वेश्चन सोल्व हो गया भाई, खत्म कहानी। दोनों मान जोड़ेंगे ए और ए, 2a भाई, बी तो बी खत्म हो गया, 180 80 360 भाई 260, 0 8 8 16 260 भाई, तो ए की वैल्यू होगी 260 बटे में 2 भाई, 2 एकम 2, 2 3 6 30, तो ए की वैल्यू होगी 30 डिग्री भाई, ए की वैल्यू 130 डिग्री आएगी, दोनों की 180 हुआ है, तो बी की वैल्यू क्या होगी 50 डिग्री भाई, यो 130 डिग्री का, यो 50 डिग्री का, ठीक है। कुछ नहीं, ए माइनस बी ने दे रखा था भाई, ए प्लस बी आप निकालना है, क्योंकि दोनों जोड़ी कितना होगा 180 डिग्री होगा, तो अपना काम चल जाए। या फिर ये तो ऑप्शन पे भी हो जाता भाई आसानी से, क्योंकि ऑप्शन में इसने दिए थे भाई 95 85 108 और 72, 130 और 50, 105 और 75 भाई, इनका 80 डिग्री का अंतर आना चाहिए भाई, 80 का अंतर नहीं आता, 10 का हो यो आंसर नहीं हो सकता भाई, यहाँ भी 80 का नहीं आंदा यो भी आंसर नहीं हो सकता भाई, यहाँ पर 80 का हो यो अपना आंसर हो सकता है, और यहाँ पर भी 80 का नहीं आंदा यो भी अपना आंसर नहीं हो सकता, तो एक ऑप्शन ही था जिसमें 80 डिग्री का अंतर था, इन्हें कह रहे 80 का होना चाहिए, तो ऑप्शन था अपना आसानी से था भाई, कुछ करने की जरूरत नहीं थी। अगला सवाल भाई, जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपने दिया वो क्या दिया भाई, क्योंकि उस लंबे से लंबे बांस की लंबाई ज्ञात करे जो कमरे में रखा जा सकता है, जिसकी माप 12 मीटर 9 मीटर और 8 मीटर है भाई। देखो अगर कोई भी आपन लंबा तो लंबा बांस कमरा में रखना, तो उसमें आप डायगोनली रख सका हाँ पे, और कमरा हो यार क्यूबॉइड का नाप हो यार, तो घनाभ का वॉल्यूम की बात करें तो L गुना B गुना H घनाभ का, यो तो यार भाई आयतन कमरा का,
इसका वक्र पृष्ठ की बात करा सी एस की तो यो है कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। संपूर्ण पृष्ठ की बात करा टोटल सरफेस एरिया की तो वो है 2 टाइम एल बी प्लस बी एच प्लस में एच एल। और जब इसका डायगोनल की बात करा भाई, जब इसका विकर्ण की बात करा तो वो है भाई अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में एच स्क्वायर। तो अपन बड़ा तो बड़ा बात रखना, इसका मतलब डायगोनल ही रखना है, तो अपन इसका डायगोनल निकालना है अंडर एल स्क्वायर। एल की वैल्यू दे दी भाई 12 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर प्लस में 8 का स्क्वायर। तो यह चीज होगी 12 का स्क्वायर 144 प्लस 9 का स्क्वायर 81 प्लस 8 का स्क्वायर 64 भाई। इन्हें जोड़ेंगे 4 और 1 5 और 4 9 भाई, ठीक है। तो उसके बाद 6 और 8 14, 14 और 4 18, असल में 1 भाई 1 और 1 2 289, 289 के 12 होगा भाई 17 12 होगा। तो इसका मतलब जो बांस की लंबाई होगी वो 17 मीटर होगी भाई, ठीक है। अगला सवाल में, अगला जो सवाल दिया है वो क्या है, साइन 60 की वैल्यू पूछ जाए भाई, साइन 60 डिग्री। तो साइन 60 डिग्री हो रहा भाई √3/2, ठीक है। साइन 0 की पूछ जाए, साइन 0 डिग्री हो रहा भाई 0 का बराबर 30 की वैल्यू हो रहा भाई 1/2, 45 की वैल्यू 1/√2, 60 की वैल्यू √3/2 और 90 की वैल्यू 1, ठीक है। ये साइन की वैल्यू है। अगला सवाल, मैथ के जो 22वां प्रैक्टिस सेट में थे ये सवाल थे भाई, बाकी कुछ रीजनिंग के और दिए हैं भाई। 5 11 23 41 और 65 दे रखे हैं भाई। तो इसमें कुछ देख लो, समझ आ रहा हो तो। शुरू में 6 का अंतर है, फिर 12 का है, उसके बाद भाई 6 12, उसके बाद 18 का अंतर दिख रहा है भाई, उसके बाद 24 का अंतर दिख रहा है। यह सवाल था 5 11 23 41 और 65 भाई। तो शुरुआत में 6 का अंतर भाई, उसके बाद 6 12 का अंतर भाई, उसके बाद 18 का अंतर भाई, उसके बाद 24 का अंतर भाई और उसके बाद 30 का अंतर हो जाएगा भाई। 65 प्लस 30 कराएंगे तो 95 आ जाएगा भाई, ठीक है। अगला सवाल है भाई, एक लड़की अपने माँ को ढूंढते हुए पूर्व दिशा में जाती है भाई। पूर्व दिशा में इस साइड 5 मीटर चली भाई पूर्व दिशा में, फिर वह 5 मीटर दक्षिण पश्चिम की ओर जाती है भाई। दक्षिण पश्चिम की ओर का मतलब ये उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम भाई, ठीक है। दक्षिण पश्चिम का मतलब इस साइड आवा भाई, वह है फिर वह 5 मीटर दक्षिण पश्चिम की ओर चले भाई, दक्षिण पश्चिम इस साइड चले भाई 5 मीटर, ठीक है। पुनः वह 5 मीटर उत्तर पश्चिम की ओर जाती है भाई, उत्तर पश्चिम ये वाला 5 मीटर उत्तर पश्चिम की ओर चली भाई, ठीक है। तो निबुझ है इस समय वह लड़की अपने मूल स्थान से कितनी दूरी पर है। इस समय वह लड़की अपने मूल स्थान से कितनी दूरी पर है। तो वो अपने मूल स्थान पर सेम डिस्टेंस पर, वो अपनी जगह पे पहुंच रही है, ठीक है, अपने मूल स्थान पर है वो इस टाइम। उसके बाद भाई जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपने दिया है वो क्या है, भाई विषम शब्द बताना है। पेन स्याही, पेन के लिए स्याही का प्रयोग करेंगे भाई, ब्रश के लिए रंग का प्रयोग करेंगे भाई। पेन जब चलेगा भाई जब स्याही होगी, ब्रश जब चलेगी भाई जब रंग होगी, पेंसिल जब चलेगी भाई जब लेड होगी। चित्रांकनी चार्ट, चित्रांकनी के लिए जरूरी नहीं अपन चार्ट चाहिए भाई, और क्या पे भी यूज हो सके। तो सी ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। अगला सवाल है भाई, CEIM को लिखा है DGLQ, तो पूछ रहा है भाई FGIO को क्या लिखेंगे, ठीक है। तो सी तीसरा नंबर पर भाई, E 5 पे 9 पे 13 पे 4 पे 7 पे 12 पे और 17 पे भाई। तो 3 और 1 4, 5 और 2 7, 9 और 3 12, 13 और 4 17, ठीक है। तो शुरुआत में 1 का अंतर भाई, फिर 2 का अंतर भाई, उसके बाद 3 का अंतर भाई, उसके बाद 4 का अंतर भाई। तो F है 6 पे, G है 7 पे, I है 9 पे और O है 15 पे। तो 6 और 1 7, 7वां नंबर पे क्या होगा भाई FG, 7 और 2 9 पे नंबर पे भाई I, 9 और 3 12, 12 नंबर पे भाई L और 15 और 4 19, 19 नंबर पे भाई PQRS हो जाएगा भाई। तो GILS सी आंसर हो जाएगा भाई। 50वां जो क्वेश्चन दिया वो आपने क्या दिया है भाई, को अलग शब्द बताना है भाई। 34 43, 57 75, 12 21 और 15 41 भाई। तो इसमें यो अलग हो जाएगा भाई, क्योंकि 34 को पलटाएंगे तो 43 लिखा जाएगा भाई। 3 4 था 4 3 लिख दिया, यो 5 7 था 7 5 लिख दिया, यो 1 2 था 2 1 लिख दिया, तो यो पलट के नहीं लिखा। तो इसका मतलब डी अपना राइट आंसर है, ठीक है। तो
तो ये था प्रैक्टिस सेट नंबर 22 भाई, जो अपना कंप्लीट होता स्टे होम एंड स्टडी हार्ड।